स्मॉल एनिमल्स, वो छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। रैटल स्नेक्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, जहर से ही अपने शिकार को खत्म कर देते हैं। लेकिन लाइक ऑल स्नेक्स, और स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली यानी कि स्वैलो निगल लेते हैं अपने जो शिकार होता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो एक वीक तक भी बिना खाए रह सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी वो बिना खाए रह सकते हैं। सच एज द लार्जर पाइथन कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। इसमें एक सच है यानी कि एक एग्जांपल दिया गया कि पाइथन एक ऐसा स्नेक है जो कि 1 साल तक या उससे ज़्यादा भी बिना खाए रह सकता है। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. मंगूज होता है नेवला। नेवला भी क्या होता है, एक शिकारी होता है जो कि एक साथ शिकार करते हैं और अपने प्रेडेटर यानी कि दूसरे शिकारियों का भी ध्यान रखते हैं कि वो उनके आसपास ना हो। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। ये क्या करते हैं, अपनी नाक से होल्स बनाते, छेद करते रहते हैं, रॉक्स और अपने पाँव से यानी कि अपने पाँव से हाथों से स्क्रैच कर करके ग्राउंड में एक छेद बना देते हैं। और बैंडेड मैंगूज यानी कि जब मैंगूज बैंडेड होते हैं, मुड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अम्यूजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. ये देखा गया है कि अफ्रीका में देखा गया है कि जो मंगूज होते हैं वो झुंड में चलते हैं, 20 के झुंड में। इस तरह के वो अपने शिकारियों का जो जब शिकार करने जाते हैं तो वो झुंड में जाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच व्हेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। इनको पसंद होता है झुंड में शिकार करना। ये क्या करते हैं, रॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, और वो ध्यान रखते हैं छुप के कि कोई उनका शिकार ना करे, जैसे कि हॉक्स हो गई, ईगल्स चील हो गई या बड़े स्नेक्स हो गए, वो उनका भी ध्यान रखते हैं। दे वॉन्ट वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। तो वो क्या देखते हैं बच्चों, जैसे मंगूज होते हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी बड़ा जानवर उनका शिकार ना कर ले। इसके लिए वो क्या करते हैं, झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, झाड़ियों के पीछे छुप के वो एक दूसरे को हॉक करते हैं, यानी कि उनकी एक आवाज़ें होती हैं, वो उसको निकालते हैं और देखते हैं कि आगाह कर देते हैं आसपास के लोग अपने झुंड में कि यहाँ पे खतरा है। तो इस तरह इनका झुंड काम करता है और इसीलिए इनको पसंद होता है कि ये झुंड में शिकार करें। झुंड में शिकार करने से इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई काम झुंड में करेंगे तो उसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा, तो इसीलिए झुंड में शिकार करते हैं। और इनका जो शिकार करने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मंगूज़ है और मंगूज़ का मीनिंग होता है नेवला। नेवला एक बड़ा ही चतुर शिकारी होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है सांप के और उसके स्नेक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको स्नेक्स की वैरायटी बताई कि वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। फिर हमने मंगूज़ के बारे में पढ़ा है, मंगूज़ नेवला होता है, ठीक है, और वो किस तरह अपना शिकार करता है, और सांप भी अपना शिकार किस तरह करता है ये भी मैंने आपको बताया। अलग अलग जानवर जो होते हैं डेजर्ट के अलग अलग तरीके से शिकार करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो शिकारी होते हैं डेजर्ट में रहने वाले जो रहते हैं एनिमल, वो भी अपने खाने पीने का हर तरीके से ध्यान रखते हैं। तो डेजर्ट एनिमल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि किस तरह से अपने को बचाना है, किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। अब आगे है, mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. जो नेवला होता है वो फेमस है कि वो सांप को मार देता है उसको हर्ट करके। ये वो धोखा देने, डॉज माने होता है धोखा देना, वो धोखा देने में बहुत फास्ट, मतलब कि रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि वो उनको धोखा दे देते हैं सांप को। और जब उनका शिकारी जो होता है थक जाता है, वो इतनी तेज से रिएक्शन देते हैं कि जब उनका शिकारी जो सामने शिकारी होता है वो थक जाता है तो वो उसको हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night.
जो फीमेल्स होती हैं मंगूस फीमेल्स, वो क्या करती हैं, एक साथ ही बच्चों को जन्म देती हैं। और क्या करते हैं, होल ग्रुप में एक डैन में या किसी लट्ठे में हॉलो यानी कि उसमें छेद करके उसमें बच्चों को जन्म देती हैं। और सारे अडल्ट जो होते हैं, उन अडल्ट के लिए वो खाने का इंतज़ाम करते हैं। जो 1 और 2 मेल होते हैं वो उन अडल्ट के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। अडल्ट मतलब व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट जो जवान होते हैं, बड़े होते हैं, वो खाने का इंतज़ाम करते हैं। जो कि मेल्स होते हैं, मेल्स मंगूस स्टे बिहाइंड टू गार्ड, और उनकी देखभाल भी करते हैं, रात को उनका ध्यान रखते हैं। और बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड एंड द अदर रिटर्न फॉर द नाइट, जब तक रात को कोई वापस ना आ जाए तब तक उनके पास, तब तक उनका ध्यान रखते हैं। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इन द कैमल, कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिक बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। अनदर एनिमल है कैमल। कैमल भी इसी तरह का एनिमल है, डेजर्ट एनिमल। ये एक डोमेस्टिक एनिमल भी है और ये काफ़ी सालों से, कैमल जो होता है वो भी एक क्या होता है आपका डोमेस्टिक एनिमल होता है, जो कि हज़ारों सालों से लोग अपने पास रखते आ रहे हैं। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ टू 30 एनिमल्स। और जो आपके जंगली कैमल्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉल ग्रुप्स में चलते हैं, जैसे 30 एनिमल्स हो गए आपके, 30 हो गए। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। कैमल के ऊपर जो होती है एक लेयर होती है, आपने देखा होगा बालों की, वो उसमें कोट का काम करती है। सर्दियों में वो गर्म की तरह और समर में वो ठंड की तरह। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक जो कैमल होता है जब वो प्यासा होता है तो एक बार में वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी जाता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि क्या होते हैं 500 फुल ग्लासेस वो एक बार में पी जाता है इन जस्ट 10 मिनट्स, जो कि सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर वो ख़त्म कर देता है, मतलब वो पी लेता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। नॉर्मली क्या होता है कि वो डेजर्ट प्लांट से ही अपने क्या लेता है, खाना लेता है, उन्हीं पे वो सरवाइव करता है। और उसमें इतनी क्षमता होती है बच्चों कि वो 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, वो बिना पानी पिए भी 10 महीने तक रह सकता है। इवन 10 महीने से ज़्यादा भी रह सकता है। आप कहोगे कि उसमें इतनी कैपेसिटी है, इसीलिए कैमल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि उसके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, उसके अंदर बहुत क्षमता होती है। वो 10 मंथ तक भी आप अपना खाना खुद ही एब्जॉर्ब करता रहता है और खाता है। मतलब कि अगर आप उसको 10 मंथ तक भी खाना ना दें तो वो रह सकता है। 10 मंथ तक उसको पानी ना दें तो वो सॉरी बच्चों, खाना नहीं पानी, अगर उसको 10 महीने तक भी पानी ना मिले तो वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये है कैमल के बारे में। अब हमने पढ़ लिया कैमल के बारे में। आगे हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो होगा आपका, आगे भी हम कैमल के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें कैमल की वैरायटी बताई जाएंगी। देयर आर two different kinds of camel, one known as a dromedary has only a single hump, the other is called a Bactrian camel has 2 humps। दो तरह के कैमल होते हैं बच्चे, होते हैं ड्रोमेडरी जिसका एक सिंगल हम्प होता है, यानी कि जो कू बना होता है ना ऊपर वो सिंगल बना होता है, और जो अदर होता है उसके दो होते हैं, दो अलग अलग, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। जो इनके हम्प्स होते हैं, कूप होते हैं, वो डेजर्ट में इनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए। बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर, मतलब कि वो एक स्टोरेज कंटेनर की तरह हेल्प करते हैं, खाने को स्टोरेज करते हैं। बट दे मतलब खाने को स्टोरेज नहीं करते, वो इनकी हेल्प करते हैं स्टोरेज में। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। पर इसमें क्या है, कई लोग कहते हैं कि वो पानी स्टोर करते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गलत है। दे आर फुल ऑफ फैट, ये पूरा फैट होता है, चर्बी होती है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज scarce if they have nothing to eat for several days। ये फैट किस काम आता है, जब वो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो उस टाइम पे ही हम से खाना लेते हैं और कई दिनों तक इससे जीवित रहते हैं। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। बहुत से कैमल हैं जो कि डेजर्ट लाइफ में रहते हैं और बहुत अच्छी तरह रहते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। तो बच्चों इसका मतलब है कि कैमल अपना जीवन जो है वो डेजर्ट में किससे सर्वाइव करता है, ये आपको बताया गया है। और इनका माउथ इतना ज़्यादा टफ होता है बच्चों कि ये किसी भी टफ से टफ चीज़, यानी कि अगर कांटा भी इनके मुंह में लग जाए तो वो इनको चुभता नहीं है, ये हार्ड से हार्ड चीज़ खा सकते हैं। तो ये इस तरह अपने जीवन को उसमें सर्वाइव करते हैं।
आपने देखा होगा रेगिस्तान कैसा होता है, वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, लेकिन ये जो सारे जानवर हैं जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है, ये अपनी लाइफ वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। स्नेक हो गए, मंगूज हो गए, कैमल हो गए, ये किस तरह अपना जीवन वहाँ सर्वाइव करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। ओके बच्चों, थैंक यू।